हाय फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं एक न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। और ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़रूरी और अहम है। जैसे कि खबर आ रही है कि किसी भी दिन DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से वैकेंसीज आ सकती हैं। प्राइमरी TGT PGT या इसी तरीके से प्राइमरी स्पेशल TGT स्पेशल और नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी होता है, हमारे पास में एक OARS पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं हम अपना OARS पर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। DSSB के लिए हम सबसे पहले हम टाइप करेंगे DSSB ऑनलाइन, और जैसे ही हम इसको टाइप करेंगे गूगल पर और इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये DSSB ऑनलाइन और दूसरी बहुत सारी चीज़ें दे देगा। रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड, एडमिट कार्ड, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट। तो हम इस पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ये अभी मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। बिना OARS पर रजिस्ट्रेशन किए DSSB का कोई भी फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो इसके बाद में ये हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम OARS के पेज पर मूव कर देता है। और ये देखिए, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की तरफ से है। ये देखिए, फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल ओनली फॉर दोज एप्लीकेंट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल अर्लियर। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अब देखिए इसमें इंस्ट्रक्शन क्या क्या लिखे हुए हैं। द फील्ड्स विद स्टार रेड कलर का लगा हुआ है, मार्क आर मैंडेटरी। इसके बाद में दूसरा पॉइंट, इन केस रोल नंबर ऑफ क्लास 10th इन अल्फा न्यूमेरिक देन यूज ओनली नंबर न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ऑफ रोल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, योर रोल नंबर इज 12 CSC 0204 देन यूज 120204। यानी कि अगर आपका रोल नंबर 10th में स्पेशल कैरेक्टर के साथ में या अल्फ़ाबेट के साथ में शुरू हो रहा है तो सिर्फ आप नंबर लिखेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखेंगे। और अगर आपके 10th के रोल नंबर में 0 आ रहा है तो आप 0 नहीं लिखेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड क्यूट हिज हर रजिस्ट्रेशन नंबर एज लॉगिन ID पासवर्ड फॉर फर्दर एक्सेसिंग द ऑनलाइन सिस्टम। इसको नोट करके रख लें ताकि याद रहे। द ID प्रूफ दैट इज एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट विल बी क्रॉस चेक एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सबमिशन ऑफ E-डोजियर इफ शॉर्टलिस्टेड। आप यहाँ पर जो भी ID लगाएंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उससे वेरीफाई किया जाएगा। और दूसरा, वो एग्जाम टाइम में जब आप एग्जाम के बाद टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, E-डोजियर यानी कि आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जाएंगे, तब वो चीज़ आपसे मांगी जाएगी। Note, applicants are requested to fill the registration form carefully as details on registration form once finally submitted will be treated as the final and no changes will be allowed। देखिए, जो चीज़ हमने एक बार इसके अंदर भर दी और इसको जो है वो फिल कर दिया, वो कभी चेंज नहीं हो सकती है। सिर्फ मोबाइल नंबर या हम अपना ईमेल ID चेंज कर सकते हैं, वो भी लॉगिन करने के बाद। तो इसीलिए बहुत ध्यान से हमें इसको फॉर्म को भरना है। देखिए, रजिस्ट्रेशन डिटेल, नेम ऑफ एप्लीकेंट, इसके अंदर हर ऑप्शन को 2 बार दिया गया है। नेम हो जाएगा, अगर आपका नाम सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है। जैसे सिंगल नेम सिर्फ अहमद है आपका नाम, तो सिंगल ही लिखेंगे। उसके बाद अगर 2 अल्फ़ाबेट में है, आबिद अली आपका नाम है, तो 2 कैरेक्टर का, तो वही लिखेंगे एक बार में। अगर आपका 3 में है तो उसको भी एज इट इज़। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, इसको भी 2 बार एंटर करना है। 10th क्लास का रोल नंबर, इसमें 0 नहीं लगाना है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगाना, सिर्फ नंबर लिखने हैं, न्यूमेरिक। उसके बाद में सेलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ क्लास 10th, आपने 10th क्लास कब पास की है ये लिखना है। उस दोनों 2 बार आएगा ये भी। उसके बाद में जेंडर के कौन सा जेंडर है, मेल फीमेल है। उसके बाद में नेशनैलिटी है, ये एक ही बार पूछी गई है। नेशनैलिटी के बाद में जो है वो फादर नेम है, री एंटर फादर नेम है, उसके बाद में मदर नेम है और री एंटर मदर नेम है। देन आपसे पूछा जा रहा है ये ओनली फॉर दोज हु आर मैरिड, जो शादीशुदा है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि स्पाउस नेम
अपनी मिसेस का नाम लिखना है। जो अनमैरिड है वो इसको छोड़ देंगे। और ये एक चीज़ का ध्यान रहे कि कुमारी, श्री, श्रीमती, मिस, डॉक्टर, इंजीनियर और इस तरह के एक्स्ट्रा कोई भी डेजिग्नेशन आपको नहीं लगानी है, सिर्फ कंप्लीट अपना नाम लिखना है। उसके बाद में आपसे मोबाइल नंबर लिया जाएगा, री एंटर मोबाइल नंबर, मेल आईडी, री एंटर मेल आईडी। उसके बाद में वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी होगा। और उसके बाद में आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास में मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर पास ओटीपी भेज दिया जाएगा। अगर आपको ओटीपी नहीं मिला तो आप रिसेंड ओटीपी करेंगे, और अगर आपको ओटीपी मिल गया है और आपने एंटर कर दिया तो उसको वेरीफाई ओटीपी करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में ये हमें उससे अगले बॉक्स पे ले जाता है। ये आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स फॉर इंश्योरिंग द गाइडलाइन ऑफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड विच नीड्स टू बी सबमिटेड द कैंडिडेट्स। अगर आप आधार दे रहे हैं तो सिर्फ आपको जो है वो नंबर देने की ज़रूरत है, उसकी पूरी आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपलोड नहीं, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। डू यू वॉन्ट टू गिव आधार एज एन आईडी प्रूफ, आप यस करेंगे तो आपसे आधार की डिटेल मांगी जाएगा, नो करेंगे तो फिर कोई और सी आईडी का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। आधार नंबर एंटर करेंगे, री एंटर आधार नंबर करेंगे। इसके अंदर एक चीज़ ये है कि क्लास 10th का नाम नहीं, बल्कि जो आपके आधार में नाम लिखा हुआ है उसकी बात की जा रही है, तो वो आधार नेम हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद देखिए आइडेंटिटी प्रूफ में ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब ये पासवर्ड, पासवर्ड बहुत स्ट्रांग करना है, मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। एक आपके पास में कैपिटल अल्फ़ाबेट होना चाहिए, मिनिमम एक। तो उसके बाद में एक स्मॉल अल्फ़ाबेट होना चाहिए, उसमें कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए नंबर्स में से। ये चारों कैरेक्टर आपको लेने हैं और मिनिमम 8 वर्ड्स का जो है वो 8 अल्फ़ाबेट का आपका नाम पासवर्ड होना चाहिए। इसके बाद में जैसे ही हम पासवर्ड पे करेंगे तो ये अंडरटेकिंग मांगेंगे, इस पर हम जो है चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद में प्रीव्यू चेक करेंगे। ये प्रीव्यू की पीडीएफ शो कर देगा हमें, और उसके बाद में हम ओके कर देंगे तो यहाँ पर ये हमसे फाइनली एक चेक बॉक्स पर साइन जो है टिक कराएगा कि आई हैव सीन द प्रीव्यू, मैंने सारी चीज़ें देख ली हैं और एक बार जो चीज़ एंटर होगी दोबारा से चेंज नहीं होगी। हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये जैसे हमें जो है वो OARS के नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल ऑफ DSSB। ये अगर आपके पास आ गया इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब योर रजिस्ट्रेशन नंबर में किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद में रोल नंबर ऑफ क्लास 10th एंड ईयर ऑफ पासिंग ऑफ क्लास 10th। फॉर एग्जाम्पल मेरी डेट ऑफ बर्थ 19 जून 1987 है, मेरा 10th का रोल नंबर जो है वो 202020 है और मैंने अपनी 10th 2003 में पास की है, तो ये मेरा पासवर्ड जो है रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया है। उसके बाद में योर रजिस्ट्रेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। मेल और मोबाइल नंबर दोनों पर ये भेज दिया है, और उसके बाद में आप इसको आईडी एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ OARS के मेन फॉर्म पर ले जाएगा, जहाँ पर नेम, उसके बाद फादर नेम, स्पाउस नेम, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हमें शो कर रहा है। UID नंबर, मदर्स नेम, जेंडर और ईमेल आईडी, हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अंदर अभी कुछ भी मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन UID नंबर बिल्कुल नहीं। और इसके बाद में अगर हमें चेक करना हो कि हमारे पास में क्या क्या है, अगर पोस्ट आई हुई है, वैकेंसी आई हुई है, तो अप्लाई फॉर न्यू पे कर सकते हैं। अगर हमें जो है अपनी डिटेल्स में अगर चेंज करना है तो हम एडिट पर्सनल डिटेल कर सकते हैं। अपलोड फ़ोटो कर सकते हैं। फ़ोटो यहाँ जो अपलोड करना है हमें, वो करना है हमें पोस्ट कार्ड साइज़, पासपोर्ट साइज़ नहीं, पोस्ट कार्ड। उसके बाद में क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हम फॉर्म भरते हुए हमें शो करना पड़ेगा। और ये सबमिट फाइनल एप्लीकेशन तब का है जब हम फाइनल अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। इसमें स्टेटस आ रहा है हमें कि क्या चेंज करना है, हमें वो क्या हम फॉर्म चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारा होम है, प्रिंट एप्लीकेशन है, ई-डोजियर है, चैलेंज आंसर की है, फाइनल आंसर की है, व्यू रिजल्ट है, अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल है, ये सारी चीज़ें हमें फॉर्म भरने की बात की है। तो इसी के साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही वैकेंसी आएगी फ़ौरन आपको
फॉर्म भरने का तरीका और उसके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें बता दी जाएंगी। अभी बहुत जल्द DSSB की फर्स्ट पार्ट के सिलेबस पर वीडियो बनाई जाएगी। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए।